हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? क्या हालचाल आपके? लास्ट क्लास में न्यू रेशो और गेनिंग रेशो के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इस क्लास में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और बुक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए समझते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ठीक है। से मान लो ए बी सी पार्टनर है, ए बी एंड सी पार्टनर है और प्रॉफिट शेयर करते हैं ये इक्वली 1:1:1 में, ठीक है। 31 मार्च 2024 को सी रिटायर लेता है ना, रिटायर होता है। अब बताओ रिमेनिंग पार्टनर, कंटिन्यूइंग पार्टनर बचेंगे हमारे ए और बी, ठीक, क्लियर है। अब देखो सी बोलेगा कि देखो 31 मार्च 2024 तक हमने तीनों ने फर्म के लिए मेहनत करी है और कस्टमर बनाए। इस पीरियड के दौरान एबीसी तीनों ने मेहनत करी है और फर्म के कस्टमर बनाए हैं, रेपुटेशन बनाई है, मतलब गुडविल बनाई है, ठीक है, तीनों ने मिलकर। तो सी बोलेगा देखो आज तक तो मैंने मेहनत करी है और आगे इसका बेनिफिट है ना, जो मेरे कस्टमर है, जो कस्टमर बनाए हैं, ठीक है, उसकी वजह से आगे चल के आपको प्रॉफिट होने वाला है। गुडविल की वजह से प्रॉफिट इंक्रीज होता है, ठीक है। तो गुडविल है मेरी, मेरे कस्टमर है, उसका बेनिफिट तो ए बी आप दोनों लेने वाले हो। तो आज तक का हिस्सा है ना, यानी कि 31 मार्च 2024 तक का जो मेरा हिस्सा बन रहा है गुडविल में, वो मुझे दे दो, है ना। आगे आप जो मेहनत करोगे उसका आपको मिलेगा, लेकिन आज तक तो हम तीनों हैं, हमने तीनों ने मेहनत करी, तो मेरा हिस्सा दे दो। तो मैं मानता हूं कि यहां पर वैल्यूएशन करा गुडविल का और गुडविल निकली है 3 लाख रुपीस की, ठीक है। अब इसमें सी का हिस्सा कितना हो जाएगा सर? 1/3 यानी कि 1 लाख रुपीस, ठीक है। ये किसका शेयर है? सी शेयर, ठीक है, सी का शेयर है। अब ये जो हिस्सा है सी का 1 लाख रुपीस, ये ए बी दोनों ले सकते हैं, ठीक है, या फिर ए अकेला ले सकता है या बी अकेला ले सकता है, गेन कर सकता है, ठीक है। कैसे? तो मैं मान के चलता हूं ए बी दोनों ने लिया है और किस तरीके से लिया है? 60,000 ए ने लिया है और 40,000 बी ने लिया है। तो रेशो बन जाएगा हमारा 6:4 यानी कि 3:2 बन जाएगा, है ना, ठीक है, क्लियर है। अब देखो बी का हिस्सा कितना है, मतलब शेयर कितना है, ओल्ड शेयर कितना है सर? 1/3 था। अब 1/3 को इस रेशो में बांट लेंगे, ऐसे क्वेश्चन किए हैं हमने, है ना, अभी आगे भी करेंगे। अब देखो इसकी जगह मान लो ये इक्वली ले रहे हैं, ठीक है, 50,000 ए ले रहा है, इक्वली बांटेंगे, है ना, 50,000 ए ले रहा है और 50,000 बी ले रहा है ना, तो 1:1 बन जाएगा। अब ये 1:1 जो गेन कर रहे हैं ये किसके शेयर का? बी के शेयर का, तो 1/3 जो है इसका इसमें बांट लेंगे हम, है ना। तो इस तरह के अभी क्वेश्चन अभी और देखेंगे हम जब ट्रीटमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब देखो समझना ध्यान से आप, यहां में जनरल एंट्री करके बताता हूं आपको, है ना, किस तरीके से जनरल एंट्री बनेगी। तो देखो ये जो हमारा सी है ये क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, और ए और बी गेन कर रहे हैं, ठीक है। जो रिमेनिंग पार्टनर है, कंटिन्यूइंग पार्टनर है, वो गेन करेंगे और सी ऑब्वियसली बात है अपना हिस्सा, ठीक है, इनको देके जा रहा है तो सेक्रीफाइस कर रहा है ना, केस लेके जाएगा बदले में। तो बताओ जनरल क्या बन जाएगी सर? जो गेन कर रहे हैं उनको हमें डेबिट करना है, जो गेन कर रहे हैं उनको डेबिट करना है ना। तो कौन गेन कर रहा है? ए, रिमेनिंग पार्टनर है ए, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट ए गेन कर रहा है, क्लियर है। और 20 कैपिटल अकाउंट बी गेन कर रहा है और सेक्रीफाइस सी, है ना। तो इसको गेनिंग रेशो में बांटना है, ठीक है। देखो कितना हो जाएगा? सीज कैपिटल अकाउंट है ना पहले, तो देखो 50,000 ए का आ गया, ठीक है, गेनिंग रेशो में बांटना है, ठीक है, और 50,000 बी का आ गया और 1 लाख रुपए सी का आ गया। अब देखो ये तो बात हो गई कि जो वैल्यूएशन करेंगे इस टाइम पर 31 मार्च 2024 जब पार्टनर रिटायर हो रहा है ना, जो भी डेट हो, जब भी पार्टनर रिटायर हो रहा तो उसकी जो वैल्यू दे रखी होगी गुडविल की, उसको हमें गेनिंग रेशो में बांट देना है, ठीक है, क्लियर है। गेनिंग जो भी रेशो निकलेगा उसमें बांट देना है, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोला हो इस प्रकार, देखो कैसे, व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल
गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स, इस तरीके से बोला हो, क्या बोला हो कि फर्म में पहले से ही गुडविल एग्जिस्ट है ना, फर्म की बुक में पहले से ही गुडविल एग्जिस्ट है, तो आपको पहले राइट ऑफ करना है ना, रिटर्न ऑफ करना है गुडविल को। देखो क्या माना जाएगा कि यहां पर हम वैल्यूएट कर रहे हैं गुडविल को और जो भी हिस्सा बन रहा है उसको इस तरीके से बांट रहे हैं गेनिंग रेशो में, लेकिन पहले से ही मौजूद गुडविल है ना, जब फर्म स्टार्ट करा तब की गुडविल है मान लो, तो क्या करेंगे उसको हम क्या कर देंगे राइट ऑफ करेंगे। किस प्रकार, तो देखो गुडविल को हटाना है हमें पहले, ठीक है, सी रिटायर हो रहा है तो गुडविल को हम हटाएंगे, या फिर कोई एडमिशन लेता है तब भी हम राइट ऑफ करते हैं, ठीक है। तो सेम है, देखो पहले से गुडविल एग्जिस्ट है तो हम किस तरीके से करेंगे, देखो गुडविल एसेट है और एसेट कम होती है तो हम क्रेडिट करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है, और ऑल पार्टनर, ठीक है, जो फर्म के ऑल पार्टनर है, ठीक है, तीनों को पहले हम गुडविल हटाने के लिए एंट्री करते। जब बुक में क्या बोला हो, एग्जिस्टिंग इन द बुक्स, गुडविल एग्जिस्टिंग इन द बुक, जब ऐसा बोला हो क्वेश्चन में, है ना, तब हमें ये एंट्री करना है, फिर ये एंट्री करना, फर्स्ट ये एंट्री हो जाएगी अगर ऐसा बोला है तो, ठीक है, फिर वैल्यू दे रखी होगी तो ये वाली एंट्री हो जाएगी, ठीक है। तो देखो ऑल पार्टनर मतलब क्या, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट ए को मिल जाएगा, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, और सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। जो भी अमाउंट होगी एग्जिस्टिंग गुडविल की, जो भी अमाउंट होगी वो ओल्ड रेशो में बांट देंगे। ये किस में बटेगी, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, ठीक, क्लियर, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। और जो ये गुडविल है जो वैल्यूएशन कर रहे हैं, जब रिटायर हो रहा पार्टनर उस टाइम की गुडविल है, उसको गेनिंग रेशो में बांटना है, ठीक है, क्लियर है आपको। ओके, तो अब बुक के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसको मैं क्लीन कर देता हूं बोर्ड को और बुक के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब बुक के क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो बुक के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ट्रीटमेंट फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल के, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, रमेश, नरेश एंड सुरेश वेयर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 5:3:2. नरेश रिटायर्ड एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन रमेश एंड सुरेश वाज 2:3. ऑन नरेश रिटायरमेंट, जब नरेश रिटायरमेंट हो रहा था, द प्रीमियम फॉर गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट ₹1,20,000. जब नरेश रिटायर हो रहा था तो 1,20,000 की गुडविल निकाली है। पास नेसेसरी जनरल एंट्री बनाना है हमें, ट्रीटमेंट फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। तो ओके, देखो हमें ओल्ड रेशो दे रखा है और न्यू रेशो दे रखा है ना, तो हम गेनिंग निकाल देंगे, गेनिंग रेशो में बांटेंगे, है ना। तो आइए सॉल्व करते हैं। रमेश है हमारा पार्टनर, रमेश, नरेश और सुरेश, ठीक है, और इनका ओल्ड शेयर, ओल्ड रेशो बताओ कितना है, 5:3:2 है, ठीक है, यही है। और न्यू रेशो, न्यू रेशो क्या है, किस रेशो में बांटते हैं, रमेश लेता है 2, नरेश तो रिटायर हो रहा है, फर्म छोड़ के जा रहा है तो इसका कुछ नहीं होगा, 0 होगा, है ना, और सुरेश का 3, क्लियर। अब गेन निकाल देते हैं, तो गेनिंग इज इक्वल टू क्या होगा, गेनिंग रेशो इज इक्वल टू न्यू रेशो, ठीक है, न्यू में से ओल्ड को हम माइनस कर देंगे, ठीक। बताओ न्यू कितना है रमेश का, तो 5 में से कितना मिलता है उसको, 2, ठीक है, तो 2/5 लेस करोगे आप जो ओल्ड है तो 5/10, क्लियर है, ठीक है, ये टोटल है 10 में से 5 मिलते हैं। तो अब इसको सोल्व किया आपने तो एलसीएम आ जाएगा 10, 5 2 जा 4, है ना, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 4 और 1 तो 5। अब देखो जो हमारा रमेश है, रमेश, अब बताओ रमेश क्या कर रहा है, देखो गेनिंग का फॉर्मूला लगाया हमने, है ना, गेनिंग का लगाया है और माइनस में आ रहा है, देखो माइनस में आ रहा है, बड़ी संख्या क्या है 5 है, ठीक है,
माइनस किए और तो माइनस का क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो गेनिंग का फॉर्मूला लगाया और माइनस में आ रहा है, इसका मतलब क्या है सर सेक्रीफाइस है। ठीक है, अपोजिट आ रहा है भैया, गेनिंग जो है गेनिंग का फॉर्मूला लगाया और माइनस में आ रहा तो हम क्या मानेंगे सेक्रीफाइस। ठीक है, क्लियर। चलो अब नरेश का, अब नरेश तो ऑब्वियसली बात है सेक्रीफाइस करेगा क्योंकि फर्म को छोड़कर जा रहा है वो। ठीक है, तो ओल्ड तो उसको कुछ भी, सॉरी न्यू तो उसको कुछ भी नहीं मिल रहा है ना, क्योंकि वो तो फर्म छोड़ के जा रहा है ना। अब नरेश का जो ओल्ड था कितना था सर 3/10, तो 3/10 को अगर आप सोल्व करोगे कुछ नहीं है तो 3 माइनस का आया है ना, गेनिंग का फॉर्मूला है और ठीक है, तो ये सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक, क्लियर। बताओ अब कौन बचा हमारा सुरेश। सर सुरेश ऑब्वियसली बात है गेन करेगा क्योंकि ये 3 पार्टनर है और रमेश और नरेश सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो सुरेश गेन करेगा हमारा। ठीक है, न्यू लिखेंगे पहले, तो न्यू कितना मिलता है 5 में से 3/5 लेस करोगे आप जो ओल्ड है उसका 2/10, तो कितना आ गया सर 10 एलसीएम आ जाएगा, 5 2 जा 6 माइनस 2, तो ये कितना आ गया हमारा, ये आ गया देखो प्लस में आ रहा है वो। ठीक है, तो 4/10। अब देखो ये दोनों जितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं 1 और 3, 4 सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उतना ही सुरेश गेन कर रहा है। ठीक है, ये जितना सेक्रीफाइस करेंगे उतना ही तो जो गेनिंग पार्टनर है वो गेन करेगा। ठीक है, तो ये दोनों ने सेक्रीफाइस करा और इसने क्या करा है गेन करा है। और आप जनरल आपको बहुत अच्छे से आती है, अभी हमने सीखी थी कि देखो जो गेन कर रहा है उसको डेबिट करेंगे है ना, तो जनरल एंट्री का फॉर्मेट प्रॉपर बना लेना आप। मैं लिख रहा हूं सीधे सुरेश जो गेन कर रहा है, सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट है ना, सुरेश का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू जो सेक्रीफाइस कौन कौन कर रहे हैं रमेश और नरेश। ठीक है, रमेश कैपिटल अकाउंट टू नरेश कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सुरेश गेन कर रहा, अब कितना कर रहा है तो सर 1,20,000 की वैल्यूएशन करा था गुडविल का। ठीक है, 1,20,000 का वैल्यूएशन किया था गुडविल का। इसमें से रमेश कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 110 सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, ये भी बोल रहा है कि देखो नरेश जो है छोड़कर जा रहा है, तो रमेश बोल रहा है कि मैं भी मेरा कुछ हिस्सा छोड़ रहा हूं है ना, पार्टनर तो रहूंगा। तो बताओ कितना हो गया 12,000 रुपए। तो 12,000 रुपए कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, रमेश कर रहा है। नरेश कितना कर रहा है जो फर्म छोड़ के जा रहा है सर, इसका तो जो ओल्ड है वही पूरा छोड़ के जा रहा है, मतलब 3/10। ठीक, तो कितना आ गया 36, और इन दोनों ने जितना सेक्रीफाइस करा उतना ही गेन करेगा हमारा कौन, सुरेश। ठीक है, निकाल भी सकते हो आप, देखो 120 है, 120 में से 4/10, ठीक है, ये गेन करता है कौन हमारा सुरेश। तो बताओ कितना हो जाएगा 48 हो गया, क्लियर है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, चलो इसको मैं हटा देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं, समझते हैं, आओ। A, B and C were partners in the ratio of 4:3:3. B retired and A and C continue as a partner. Goodwill is to be valued at 3-year purchase of the average profits of 5 preceding year. B's share of goodwill will be paid in cash. ठीक है, तो देखो यहां पर हमें एवरेज प्रॉफिट से पहले गुडविल निकालना है ना, वैल्यूएशन करोगे गुडविल का, गुडविल निकालोगे आप। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट मेथड से, और फिर बी का हिस्सा आपको निकालना है। ठीक है, बी को हम केस पेड कर रहे हैं तो बी का हिस्सा निकाल देंगे। ठीक है, फाइंड आउट करना है प्रीमियम फॉर गुडविल पेबल टू बी, बी को कितनी गुडविल पे कर रहे हैं। तो आइए मैं एवरेज प्रॉफिट से सॉल्व करूंगा है ना,
जैसा कि क्वेश्चन में बोला है, तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ईयर का प्रॉफिट दे रखा है ना। बताओ प्रॉफिट हुआ है फर्म को, तो देखो कितना हुआ है, फर्स्ट ईयर में 8,300, सेकेंड ईयर में 10,500, थर्ड ईयर में लॉस हुआ है तो लेस करेंगे इसको, है ना, ये तो प्लस करेंगे हम, है ना, और लॉस हुआ तो लेस करना होगा 3,000 का, ठीक, ओके। अब फोर्थ ईयर में प्रॉफिट हुआ है 7,500 का, और फिफ्थ ईयर में 8,700 का प्रॉफिट हुआ है, तो टोटल प्रॉफिट निकल जाएगा हमारा, टोटल प्रॉफिट बताओ कितना हो गया, तो ये 18 में से 3 लेस कर दोगे तो 15,000, 15,000 और 15,000, 30,000, 31,000, 32,000, है ना, 32,000। अब एवरेज प्रॉफिट निकाल लो, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला पता है आपको, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, है ना, क्वेश्चन सॉल्व किया हमने, तो टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट, ठीक है, अपॉन सम ऑफ ईयर, सम ऑफ ईयर कितने हो रहे हैं 5, ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट कितना है 32,000 का है, और सम ऑफ ईयर 5 है। अब इसको सोल्व कर लो, तो इसको सोल्व करोगे तो ठीक है 6,400। अब गुडविल का फॉर्मूला लगा लो, ठीक है, तो गुडविल इज इक्वल टू, बताओ क्या सर, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेस, नंबर ऑफ ईयर्स परचेस, ठीक है, यही फॉर्मूला था। बताओ 6,400 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेस कितने दे रखे हैं, तो 3 दे रखे है ना, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे गुडविल निकालने के लिए, तो 0 0 12 कैरी 1 बचा, 19,200 प्रीमियम फॉर गुडविल, टोटल गुडविल जो है फर्म की 19,200 है। अब बी का हिस्सा निकाल देंगे, इसमें से 20 शेयर, है ना, गुडविल में 19,200 मल्टीप्लाई ओल्ड हिस्सा है बी का 3/10, तो 0 कट गया, है ना, तो बताओ कितना आ गया ये हमारा 0 6 7 2 कैरी बचे हैं, है ना, 5,760 आ गया, ठीक है, क्लियर है, ओके, तो आपका आंसर निकल गया, देखो बुक में चेक कर लो 5,760, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो इसको हटा देता हूं मैं अब, है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, चलो क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन है ए बी एंड सी वेर पार्टनर्स इन ए फर्म इन द रेशो ऑफ 4:3:1, बी रिटायर्ड, ही सेल हिज शेयर टू ए एंड सी फॉर 32,400, ए विल पे 14,400 and C will pay 18,000 in the year 2023. The firm earned a profit of rupees 42,000 आफ्टर B's रिटायरमेंट, बी के रिटायरमेंट होने के बाद का प्रॉफिट दे रखा है 42,000, ठीक है, पास नेसेसरी जनरल एंट्री करना है हमें, ओके, तो रेशो निकाल लेंगे हम पहले गाइस, है ना। बताओ रिटायर हो रहा है बी, ठीक है, तो बी का शेयर देखो कितना बन रहा है 20 शेयर, सर 32,400, है ना, और रेशो में कितना है 3/8 है ना, शेयर है उसका रेशो में 3/, ठीक है 8, और बन कितना रहा है उसका सर 32,400 रुपीज में बना है ना, तो ए इसको 32,400 में से ए कितना पे कर रहा है 14,400, है ना, 32,400 में से 14,400 ए खरीदता है ना, पे करता है किसको बी को, और सी कितना कर रहा है, सी कर रहा है 18,000, ठीक है, सी पे कर रहा है, ठीक, मतलब इतना खरीदता है। देखो 32,400 में से ए ले रहा है
14,400। ठीक, क्लियर है? ओके, तो इसका रेशो निकाल लेते हैं, हम बना लेते हैं। बताओ कितना हो जाएगा। 20 से 20 हमने काट दी, और 6 की टेबल से काट देता हूं, 6 18, और ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 चुक 24। ठीक, अब 3 की टेबल से कट जाएगा, 3 1 जा 3, 8 टाइम, है ना। और 2 की टेबल से अब 4 और 5। ठीक है, तो हमारा जो गेनिंग रेशो है देखो वो क्या बन गया, 4:5 में ले रहे हैं वो, है ना। इसका रेशो बना लिया हमने कैलकुलेशन आसान करने के लिए। ठीक है, क्लियर है? अब बताओ परचेज कितना कर रहा है, तो मैं यहां निकाल रहा हूं। देखो इसको मैं ऐसे कर देता हूं, यहां निकाल रहा हूं, परचेज्ड बाय ए, है ना। ए कितना परचेज करता है सर, जो बी का शेयर है ना, ये 20 शेयर है, तो बी का शेयर कितना है, ओल्ड है ये, है ना, 3/8। इसका ए कितना ले रहा है सर, इस रेशो में ले रहा है ये हमने, है ना, निकाल लिया है। तो बताओ 4/9, तो आ जाएगा आपका 72 और 12, है ना। परचेज बाय सी, परचेज्ड बाय सी, है ना। सी परचेज कर रहा है कितना, 3/8 का, बताओ जो रेशो निकाला हमने 5/9, कितना हो गया, 72 हो जाएगा ये, और ये 15। अब ये परचेज कर रहे हैं, तो बताओ इनके ओल्ड शेयर में, किनके, ए और सी के ओल्ड शेयर में हम क्या कर देंगे, इनको ऐड कर देंगे, है ना, जोड़ देंगे। ठीक है, तो हमारा न्यू रेशो निकल जाएगा। तो न्यू शेयर, ठीक है, एस न्यू शेयर, बताओ कितना हो जाएगा सर। पहले मिलता था ए को 4/8, है ना, इसमें 8 करना है, प्लस करना, कितना, जितना वो गेन कर रहा है। ठीक है, जितना उसने परचेज करा, 12/72। ठीक, ओके, चलो 72 हमारा एलसीएम हो गया। 8 की टेबल में 9 टाइम आएगा, और 9 से 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो 36 प्लस 12, है ना। ठीक है, इसको इससे करोगे तो, अब बताओ कितना हो गया सर, ये हो जाएगा 48। ठीक है, इन दोनों को ऐड करोगे तो 48 और 72। ठीक, चलो बी का बताओ, बी का नहीं सर, सी का, है ना, सी का न्यू शेयर, क्योंकि बी तो रिटायर हो रहा है। बताओ कितना, तो सी का है ओल्ड 1/8, इसमें ऐड करना है 15/72, और एलसीएम ले लो 72, तो 8 की टेबल में 72 9 टाइम आता है, तो 9 प्लस, ठीक है, 15, तो ये हो जाएगा हमारा 24। ठीक है ना, 9 और 15 को ऐड करोगे तो 24। ठीक है, तो न्यू रेशो बन जाएगा हमारा 10। न्यू रेशो विल बी, कितना हो जाएगा सर, 48:24 है, तो इसको आप सॉर्ट करोगे तो आ जाएगा आपका 2:1 आ जाएगा। ठीक है, 2:1 हमारा क्या आ गया, न्यू रेशो आ गया। ठीक है, अब जनरल का बोला है ना, और चलो जनरल बनाते हैं। ठीक है, ये क्लियर है आपको, तो मैं इसको हटा रहा हूं अब, है ना, इसको हटाता हूं मैं। देखो तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की एंट्री कर लेते हैं पहले हम, है ना। ठीक है, इसके बाद जो प्रॉफिट है डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री करना है। तो देखो क्या हो जाएगा, देखो गेनिंग रेशो में बांटेंगे तो गेन कौन करता है, ए करता है, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और सी कर रहा है ना, ये दोनों गेन कर रहे हैं, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, ए और सी ही गेन कर रहे हैं, क्लियर है, क्योंकि बी तो छोड़कर जा रहा है। अब बताओ 2 बी छोड़ के जा रहा, 20 कैपिटल अकाउंट, और कितना है 32,400, 32,400। ठीक है, अब इसको बांटोगे आप ए और बी में गेनिंग रेशो में, तो कितना, तो सर वही है जो 14,400 और 18,000, है ना।
ठीक है, 32,400 मल्टीप्लाई 4/9 है ना, जो गेनिंग रेशो है, ठीक है, जितना परचेस किया है। तो इसको आप सोल्व करोगे तो 14,400 आ जाएगा। मोबाइल से कर लेना। 32,400 मल्टीप्लाई 5/9, इसको भी सोल्व करोगे तो आपका 18,000 आ जाएगा। क्लियर है? ओके, अब हमें एक और एंट्री करना है ना। चलो इसको रहने दो, अब इसको मैं हटा देता हूँ, है ना, इसका काम हो गया हमारा। चलो अब बताना आप, हमें करना है डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री करना है। और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करते थे हम फर्स्ट लेसन में, पार्टनर को प्रॉफिट बांटते थे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू, है ना। जो नेट प्रॉफिट था उसको बांटने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, है ना। फर्स्ट चैप्टर जो था हमने उसमें समझा है, ठीक है। तो बताओ क्या हो जाएगा सर। 42,000 का प्रॉफिट है और न्यू पार्टनर लेंगे उसको, है ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को तो आप क्या करोगे, डेबिट करोगे। और जो रिमेनिंग पार्टनर है ना, जो न्यू फर्म के पार्टनर है, कौन है, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट, सॉरी सीज, है ना, सी है क्योंकि बी तो छोड़ के चला गया है, तो न्यू फर्म में उसका हिस्सा भी नहीं होगा, है ना। बताओ कितना, 42,000, इसको मैं हटा रहा हूं अब, ठीक, 42,000, ठीक, 42,000, है ना, यही दे रखा है बुक में। इसको बांटना हमें न्यू रेशो में बटेगा ये, ठीक है, न्यू फर्म का प्रॉफिट है तो 42,000 को आप बांट दोगे 2/3, है ना, ये है हमारा न्यू रेशो। तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 28 हो जाएगा, है ना, ए को मिला 28, ठीक है, और इसको मिल जाएगा 14, ठीक है। क्लियर है? ओके, जनरल एंट्री क्लियर हो गई आपको। क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे अब हम, ठीक है। तो डस्टर, क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रहलाद, विश्वजीत एंड लखनलाल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द प्रोपोर्शन टू 1/2, 3/8 and 1/8 respectively. Vishwajit retired selling his share of profit to Prahlad and Lakhanlal for 8,100, है ना, आउट ऑफ विच, है ना, 8,100 का हिस्सा बना है। इसमें से 3,600 प्रहलाद लेता है और 4,500 लखनलाल लेता है। प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर विश्वजीत रिटायर अमाउंट 6,000 का प्रॉफिट है, ठीक है, विश्वजीत रिटायर होने के बाद, ठीक है, न्यू फर्म का प्रॉफिट है मतलब ये 6,000। तो डिस्ट्रीब्यूट द अमंग प्रॉफिट बिटवीन प्रहलाद एंड लखनलाल, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करना प्रॉफिट को। अच्छा, न्यू रेशो भी निकालना होगा हमें, ठीक है, ओके। न्यू रेशो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो बताओ क्या हो जाएगा सर, विश्वजीत का शेयर, ठीक है, यही लिखेंगे, विश्वजीत का शेयर जो है कितना है, 8,100 है। इसमें से कौन लेता है, प्रहलाद, प्रहलाद लेता है, और लखनलाल है ना, लखनलाल कितना लेता है सर, 8,100 का 3,600 तो प्रहलाद लेता है ना, और लखनलाल लेता है 4,500, ठीक है। तो इसका रेशो बना लेंगे, है ना। अब जिस भी टेबल से आप काटना चाहो, मैं इसको 9 की टेबल से काट देता हूं, 9 पंजे 45, 9 चुक 36, है ना। तो बताओ ये रेशो आ गया। अब इसमें जो विश्वजीत का शेयर है, विश्वजीत का शेयर कितना है ना, ये तो रुपीस में निकला है ना, और शेयर कितना है 3/8, ठीक है, 3/8 है शेयर में विश्वजीत का। तो विश्वजीत का जो शेयर था इसका परचेज्ड करेगा, है ना, परचेज या गेनिंग रेशो बोल दो, परचेज्ड बाय प्रहलाद। बताओ कितना करेगा, 3/8 का
इस रेशो में, मतलब 4/9 है ना, ये जो रेशो है हमारा जो निकाला हमने परचेस्ड का रेशो 4/9, तो बताओ कितना, 12/72। और पहला तो क्या, लखनलाल परचेस्ड बाय लखनलाल, बताओ कितना करता है, 3/8 है ना जो उसका शेयर है, इसका 5/9 यानी कि हो जाएगा 15/72। ठीक है, अब प्रहलाद और लखनलाल के शेयर में ऐड कर देंगे है ना, तो न्यू शेयर प्रहलाद न्यू शेयर, बताओ कितना हो जाएगा। सर पहले मिलता था उसको 1/2 है ना, ओल्ड शेयर था 1/2, इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, जितना उसने लिया है 12/72, तो इसको सोल्व करोगे आप तो 72 यहाँ आ गया, और 3 जा 6 और ये 6 टाइम है ना, तो 36 हो जाएगा प्लस 12, तो ये आ गया हमारा 48/72। ठीक, अब लखनलाल्स न्यू शेयर, बताओ कितना हो जाएगा। सर पहले मिलता था लखनलाल को 1/8 है ना ओल्ड शेयर, और अब ये ऐड कर देंगे हम जो निकाला 15/72, तो ये हो जाएगा हमारा 72 एलसीएम ले लिया तो 8 की टेबल में 72 9 टाइम, तो 9 प्लस 15 है ना, तो ये 9 है ना, और बताओ कितना हो जाएगा 24, ठीक है, बाई 72। ठीक, क्लियर। तो न्यू शेयर बन गया हमारा 10, न्यू शेयर न्यू रेशो विल बी, बताओ कितना 48:24, तो आ जाएगा हमारा ये 2:1 आ जाएगा। ठीक है, तो न्यू रेशो हो गया हमारा 2:1। ठीक, क्लियर। अब हम जो प्रॉफिट दे रखा है विश्वजीत के रिटायरमेंट होने के बाद का, तो उसको हम बांट देते हैं जनरल एंट्री बना के है ना, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपको पता है हम क्या करेंगे सर, हम सिंपल जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है प्रोफेशन के थ्रू बढ़ता है पार्टनर का प्रॉफिट है ना। ठीक है, जो चैप्टर फर्स्ट में सीखा था हमने, तो बताओ क्या हो जाएगा सर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, कौन कौन पार्टनर है हमारे, प्रहलाद है ना जो बचे हुए हैं, प्रहलाद कैपिटल अकाउंट, ठीक है, कंटिन्यूइंग पार्टनर रिमेनिंग पार्टनर जो है, और लखनलाल, ठीक है, लखनलाल्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, देखो विश्वजीत तो हमारा रिटायर हो रहा है, ठीक है, विश्वजीत तो रिटायर हो रहा है, तो ये दोनों बचे, और के प्रॉफिट निकला है 6000 का, और 6000 को आप न्यू रेशो में बांटोगे तो 2/3, तो 4000 प्रहलाद को मिल जाएगा, और लखनलाल को कितना मिलेगा सर 2000। ठीक है, क्लियर है, ओके।